यहाँ देखो दीमक, वहाँ देखो दीमक, हर जगह दीमक ही दीमक। क्या आप भी हैं दीमक से परेशान? तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या है इसकी कमज़ोरी। यदि इसकी कमज़ोरी को आपको पता लगा लिया, यदि इसकी कमज़ोरी को आपने पता लगा लिया तो यूँ यूँ दीमक को ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है इसकी कमज़ोरी, कैसे ख़त्म होती है दीमक, घर में दीमक का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि दीमक लकड़ी में लग जाती है तो यह लकड़ी को खोखला कर देती है, पूरी लकड़ी को खाकर बर्बाद कर देती है। दीमक का इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मार्केट में दो तरह के केमिकल प्राप्त होते हैं, एक रीप्लेंट, एक नॉन रीप्लेंट। तो आज इसी पे बात करेंगे कि ये केमिकल कैसे काम करते हैं। एक होता है रीप्लेंट, एक नॉन रीप्लेंट। तो पहले पे आता है रीप्लेंट केमिकल। रीप्लेंट केमिकल क्या होता है, इस केमिकल के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बोल सकते हैं कि आप इस केमिकल का ट्रीटमेंट करवाते वक्त आप वहाँ रुक नहीं सकते, आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, इतनी स्मेल आती है। और यह स्मेल लगभग 20 से 30 दिनों तक बनी रहती है। तो जब भी आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो दीमक क्या होता है, दीमक उस केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर तुरंत ख़त्म हो जाती है। बाकी लगी उसके आसपास की दीमक वह स्मेल की वजह से वहाँ से दूर भाग जाती है और वहाँ पर ना आकर के दूसरी जगह पर लगी रहती है और अपना कार्य बरकरार करती रहती है। तब तक उस स्थान पर स्मेल रहती है, बदबू रहती है, तब तक वहाँ नहीं आती। उसके बाद बदबू खत्म होते ही वहाँ पर भी दीमक आ जाती है। आप समझते हैं कि दीमक खत्म हो चुकी है, लेकिन दीमक लकड़ी के अंदर ही अंदर उसको खोखला कर रही होती है। यह आप जब जान पाते हैं तब आपका पूरा फर्नीचर बर्बाद हो जाता है, तब आपको महसूस होता है कि यह दीमक लगी हुई थी। ये होता है रिपेलेंट केमिकल का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे है नॉन रिपेलेंट केमिकल। तो दोस्तों ये क्या होता है, नॉन रिपेलेंट केमिकल जिस तरीके का इसका नाम है, इस ट्रीटमेंट के करवाते समय दीमक यदि केमिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो भी तुरंत नहीं मरती है, उसको तब भी टाइम लगता है दीमक को मरने में। लेकिन उस केमिकल में बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, तो इस वजह से दीमक वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर भागती नहीं है, बल्कि वह दीमक अपना कार्य करने के लिए वहीं घूमती रहती है। और जैसे ही दीमक उस केमिकल के कांटेक्ट में आती है, वैसे ही उसकी स्किन पर एक रोग लग जाता है और जहाँ भी दीमक जाती है वह उस रोग को सभी जगह का फैलाती रहती है। और जिस टर्माइट से भी यह टकराती है, टच होती है, उसमें भी यह इन्फेक्शन फैल जाता है। यानी कि धीरे धीरे करके जो दीमक की कॉलोनियाँ होती हैं उसमें भी यह इन्फेक्शन फैल जाता है। और एक दिन वो होता है कि जो दीमक की रानी होती है, क्वीन, जो अंडे बच्चे देती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से दीमक की पूरी कॉलोनी को ख़त्म होने में कम से कम महीने से 2 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन इसके द्वारा दीमक जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे दोनों केमिकल के बारे में, और आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, किस केमिकल का उपयोग करवाना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पर और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।